सदर मुमलिकत ने आखिर में मायूसी का इजहार किया कि 2018 के बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। वाकई ये एक बात उनकी दुरुस्त है कि 2018 के बाद उनकी हुकूमत थी, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनसे गलत बयानी की और प्रैक्टिकली तकरीरों के अलावा इन्होंने इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं की। मजीद खदशे का सदर साहब ने एतराज़ किया जनाब स्पीकर के सदर मुमलिकत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतल्लक बताया कि ये कैसे काम करती है और नतीजा अखज़ किया कि EVM बैलेट पेपर्स के सिस्टम की तरह ही है। अगर ये वैसे ही है तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसका इस्तेमाल शुरू करके फिर क्यों छोड़ा? एक सवालिया निशान। इसमें जो इदारे रेलिवेंट हैं उनका भी ये एतराज़ रहा है जी। सदर मुमलिकत ने तजवीज़ दी ई पेपर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग में कोई रिस्क नहीं। अगर रिस्क नहीं है तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों ने इससे दोबारा बैलेट की तरफ क्यों गए और इनको क्यों छोड़ दिया? उन्होंने ये भी तजवीज़ किया कि झगड़े की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग के बजाय बैलेट पेपर की गिनती की जाए। जनाब स्पीकर, इसी खदशे में उन्होंने अपने ही खदशे की नफी भी की। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग को ही आखिरी समझा जा सकता है हतमी। तो ये एक तरफ कह रहे हैं हतमी इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग को समझा जाए और दूसरी तरफ डिस्प्यूट की सूरत में बैलेट को काउंट करना चाहिए। ये भी एक जो सदर मुमलिकत से मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो कानून बनाया था उसमें क्या ये वाज़ेह किया गया था कि इलेक्शन का रिजल्ट पेपर की गिनती से होगा या EVM की गिनती से होगा, और झगड़े की सूरत में क्या होगा? जब पिछली हुकूमत ने यह काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि अवाम को महज झांसा देने और फिर अपने विजन की कमज़ोरी या पिछली हुकूमत ने जल्दी और उजलत पसंदी में कोई फ़र्क नहीं रखा और एज ए मज़ाक़ खेज़ और नाकाबिल अमल क़वानीन बनाने की कोशिश की और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की।